जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, और पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हमने शायद कर लिया है। और उससे पहले हमारा हो चुका है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, उसको निकालने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग कैसे बना सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग कैसे बना सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग जो मैक्सिमम अभी तक जितना भी पढ़ लिया ना, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारा जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसका रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या होंगे, वो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक तो बेसिक सा मतलब एप्लीकेशन है कि इसका जो ग्राफ निकाल सकते हैं हम लोग, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है मतलब रफ स्केच कैसे हो सकता है, कैसे दिख सकता है, वो हम लोग मतलब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये वाला पार्ट ज़्यादातर आ जाएगा जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग एरिया वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, एरिया अंडर कर्व, उसमें हमको किसी भी फंक्शन का ग्राफ निकालना पड़ता है। फिर ग्राफ निकालने के बाद जो मतलब जो रीजन होता है जिसका हमको एरिया निकालना होता है, वो हमको मतलब ट्रेस करना होता है। तो उस वाले केस में भी हमको ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारा वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ निकालना ही कोई मतलब इजी बात नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो बहुत ही छोटे मोटे मतलब चीज़ें होती है, वो आपको ध्यान में रखेंगे तो फिर ये किसी भी फंक्शन का अब रफ स्केच कैसे आ सकता है, ये हम आप बता सकते हो। ठीक है। तो कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए तुमको जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ निकालना हो उसके लिए। तो सबसे पहले तुमको देखना क्या है कि ये जो फंक्शन होता है उसका वाई एक्सिस साथ और एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये तुमको पहले मालूम होना चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का तुमको ग्राफ निकालना है, तो अगर ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये अगर तुमको निकालना है, तो तुम सीधा सीधा क्या करोगे, वाई की वैल्यू जीरो रखोगे। तो y की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये इक्वेशन ये होगा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, बराबर ना। तो फिर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुमको x की वैल्यूज मिलेंगे, और ये x की वैल्यूज क्या होंगे, ये ग्राफ x एक्सिस को जहाँ जहाँ पे भी कट करेगा उस वो पॉइंट्स होंगे, मतलब रूट्स होंगे। इसको x एक्सिस को जहाँ पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैसे रूट्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली तुमको रूट्स निकाल देना है। ठीक है, पहला बात। फिर बाद में ये ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर x के बदले जीरो रखना पड़ेगा। तो y कहाँ कहाँ पे, y जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मिल जाएगा। सही है क्या। तो इसका मतलब यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, y एक्स को जीरो रखने से y एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो मिलेगा। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, y इंटरसेप्ट बोला जाता है, बराबर ना। ये चीज़ क्या होती है, ये होती है y इंटरसेप्ट, बराबर ना। तो y इंटरसेप्ट निकालने की बात चल रही है, और उसके लिए क्या तुम करोगे, x की वैल्यू जीरो रख दोगे। ये पहले दो काम कर लो तुम, मतलब एक्स एक्स को और वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पहले तुम निकाल लो। इसके बाद उसके बाद क्या करना है तुमको, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये तो पहली बात हो गई तुम्हारी। अब दूसरी दूसरे केस में क्या करोगे, दूसरे मतलब दूसरा जो स्टेप है तुम्हारा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बहुत सारे फंक्शन अपने खुद में ही मतलब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे कि बॉक्स एक्स है, फिर फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, फिर टैन एक्स है, फिर कॉट एक्स है, फिर सेक एक्स है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो है कि मतलब वो अपने आप में ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि अब इस वाले में हमने हेडिंग में रखा है कि रैशनल फंक्शन की बात चल रही है। तो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, रैशनल फंक्शन का फॉर्मेट ही ऐसा होता है, ये एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स ऐसा। मतलब ऊपर ही कोई फंक्शन होगा, नीचे को क्या होगा, नीचे भी कोई फंक्शन होगा। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे के लिए अप्लीकेबल होगा, रैशनल होता है तो भी, इरेशनल होता है तो भी, सभी के लिए यही मतलब स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इस टाइप के फंक्शंस ज़्यादातर हम इसके ग्राफ इस वाले केस में निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ ये सारे के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है ना। ओके, मतलब अगर ये रैशनल फंक्शन होता है तो ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होते हैं, बराबर क्या। तो ये एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो ये कहाँ पे हो सकता है, बराबर ना। ये रैशनल फंक्शन कहाँ पे, जिसका डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे, मतलब जी ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे भी जीरो होगा वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। और इस जगह पे तुम्हारा क्या होगा, ये फंक्शन मतलब एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा।
बराबर ना। ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस अगर ये रैशनल होता है और ये एफ एक्स और जी ऑफ एक्स कैसे होते हैं, पॉलिनॉमियल होते हैं। तो अगर ये दूसरे फंक्शन होते तो इसके भी जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, तो डिसकंटिन्यूस जहाँ पे होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो अगर मान लेते कहाँ कहाँ पे है, मान लेता हूँ मैं ये एक्स इक्वल टू अल्फा पे क्या है, ये एक्स इक्वल टू अल्फा पे ये जी ऑफ एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा इसका क्या होगा, यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे इसका ग्राफ डिफाइन होगा ही नहीं। और ऐसे वाले केस में क्या बन जाएगा, ये जो एक्स इक्वल टू अल्फा जो लाइन है ये बन जाएगा ये सिमटोट। ये क्या बन जाएगा इसका, इस ग्राफ का बन जाएगा ये सिमटोट। अभी ये सिमटोट क्या होता है, ये एक टेंजेंट होता है बेसिकली, और ये टेंजेंट कहाँ पे होना चाहिए, एट एक्स इक्वल्स एट एक्स, मतलब ये टेंजेंट होना चाहिए कहाँ पे, टेंजेंट होता है एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर, बराबर ना। और ये इंटरस मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एट इन्फिनिटी हो जाएगा, बराबर ना। तो एट इन्फिनिटी भी ऐसा बोल सकते हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी ऐसा ही बोल सकते हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट बन जाता है। ये क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ अगर अपने पैराबोला हाइपरबोला अगर पढ़ लिया होगा तो वहाँ पे भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये फंक्शन नॉन डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर, तो तुमको देखना पड़ेगा एक्स टेंस टू अल्फा प्लस पे वैल्यू कितना आ रही है और एक्स टेंस टू अल्फा माइनस, क्योंकि अल्फा पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, तो तुमको इसके आजू बाजू में क्या वैल्यू आ रही है वो तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तुम्हारा टास्क रहेगा इसके में, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो। अगर कंटिन्यूस होता है तो ये इसकी बात आएगी नहीं। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, ये एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कंटिन्यूस है हमेशा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस, मतलब कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमेशा ही कंटिन्यूस है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो ये नीचे वाला अब कहाँ कहाँ पे, माइनस फोर पे, माइनस फोर पे नहीं, फोर पे और माइनस वन पे शायद जीरो होगा। ठीक है ना, मतलब नीचे वाला जीरो हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो उस वाले केस में क्या करोगे, कहाँ पे जीरो हो रहा है, फोर पे जीरो हो रहा है ना, तो फोर पे जीरो अगर हो जाता है तो फोर प्लस पे और फोर माइनस वैल्यू निकाल के, मतलब फोर के आजू बाजू में कितना वैल्यू रही है वो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, ओके। अब ये थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन फैक्टर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी क्या होता है कि कॉमन फैक्टर अगर होता है, मतलब कुछ इस टाइप के फंक्शन, देखो इस टाइप के फंक्शन अगर होते हैं थर्ड में, ऐसा कि कोई भी मतलब एक्स माइनस कुछ अल्फा आया ऊपर और नीचे कितना, ऊपर कितना है एक्स माइनस बीटा भी है और नीचे कितना है, मान लेते हैं एक्स माइनस अल्फा भी है और यहाँ पे कुछ एक्स प्लस गामा, कुछ ऐसा ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है अल्फा के ऊपर तो जीरो हो रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे कोई एसिम्प्टोट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो फैक्टर और ये फैक्टर तो दोनों कॉमन ही है ना, तो इसका मतलब ये तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कब, जब x की वैल्यू अल्फा नहीं होती है तब, बराबर ना। x की वैल्यू अल्फा अगर नहीं है, सिर्फ अल्फा अगर नहीं है तो जाके हमेशा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जब इसका ग्राफ निकालेंगे ना, तो ऐसा अगर कोई ग्राफ है और ये तुम्हारा अगर यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा अगर आएगा तो बस यहाँ पे एक एम्प्टी होल आएगा, क्योंकि बस यहीं पे वैल्यू मालूम नहीं है, इसके बाद की वैल्यू मालूम हो जाएगी, कितना हो जाएगी, एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई एक्स माइनस गामा के अंदर अल्फा प्लस वैल्यू रख दो, अल्फा माइनस वैल्यू रख दो, तो उधर से ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका अगर आप, तो बस ये एक एम्प्टी होल आएगा, बराबर है क्या। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है कॉमन फैक्टर से एक्स माइन एक्स इक्वल्स टू ये, इफ वाई एंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ये, मतलब क्या है कि इसकी हम लोग ये क्या कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होगा, और इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ये वाला जो डिसकंटिन्यूटी इसको रिमूव कर सकते हैं बाय फिलिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, है ना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू को इसमें फिल करने से हम ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एसिम्प्टोट वाली, ये जो ऊपर वाली केस हो रही है ना, उसमें ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं वन अपॉन एक्स की बात कर लूँ, वन अपॉन एक्स की बात कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये जो एक्स है कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जीरो हो रहा है। अब अगर एक्स इक्वल्स जीरो पे जीरो हो रहा है तो यहाँ पे कोई रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है, जब देखो जीरो प्लस वैल्यू कितना आ रही है इसकी, इन्फिनिटी आ जाएगी, और जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी आएगी, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है कि जीरो प्लस पे तो कितना आ जाएगा कि
प्लस इन्फिनिटी, और जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे जीरो के थोड़ा आगे जाते तो यहाँ पे वैल्यू, जीरो के पीछे आते तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब ये जो एक्स इक्वल्स टू जीरो जो लाइन बनेगी ना, ये वाला, ये इसका एसिम्पटोट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो होगा, ये जो है जीरो प्लस पे, यहाँ पे मतलब प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये ऐसे कुछ इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप का, इस टाइप का। मतलब ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसका ये टेंजेंट तो है, लेकिन कहाँ पे है? इन्फिनिटी के बाहर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे आएगी, और यहाँ ये इसका ये सिमटोट है, सेम चीज़ यहाँ पे नहीं होगी ऐसा। अगर दोनों में अगर कॉमन फैक्टर होता है तो बस एक एम्प्टी होल रहेगा उसमें, और ये रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी रहेगा। उस ऊपर वाले में इरिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी रहेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, function of type linear or represent rectangular hyperbola excluding the point of discontinuity and will always be monotonic। ये जो मोनोटोनिक वाला जो कंसेप्ट है ना, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी देख लेंगे। ठीक है, कंप्यूट डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद ये तो तुमने क्या किया कि डिसकंटिन्यूटी तुमने चेक किया, बराबर, मतलब कहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहे, मतलब क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं है, वो तुमने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब तुमने, अगर ये नंबर लाइन है तुम्हारी, और तुमने डिसाइड किया कि ये अल्फा के ऊपर डिफाइन नहीं है, बीटा के ऊपर डिफाइन है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। चलो इसकी बात तो हो गई, मतलब यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके बीच में फंक्शन कैसे होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव से क्या पता चल जाएगा तुमको? जब इसको डेरिवेटिव निकाल के इसको जीरो करोगे ना, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएंगे? मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स मिल जाएंगे, बराबर ना। यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स मिलेंगे। या फिर अगर ये जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब, ये अगर जीरो नहीं होता तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि फंक्शन एक तो इंक्रीजिंग है क्या, या फिर डिक्रीजिंग है क्या, बराबर क्या। तो ये चीज़ आपको पता चल सकती है, मैक्सिमा मिनिमा या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा होगा, नॉन जीरो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, बराबर क्या। एक चीज़ होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी, बराबर ना। तो इसका मतलब इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है या नहीं है, तुमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से तो पता नहीं चलेगा, उसको जाना पड़ेगा अगले वाले डेरिवेटिव पे, बराबर ना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का भी एक जिक्र आएगा। ठीक है, और वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम लोग चेक कर सकते हैं अगर साइन बदल नहीं जाता है तो। ठीक है, अब फिफ्थ वाले केस में अब तुमको मैक्सिमा मिनिमा भी मिल गया है, बराबर ना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चला, और क्या पता चल गया कि इसका रूट कौन सा है, वाई एक्स को कहाँ पे कट करा, ये सारी तुमको बातें पता चल गई। लेकिन देखो, अगर मान लेते कि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा के बीच में अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है भी, तो इंक्रीजिंग तो ये वाला भी है और ये वाला भी इंक्रीजिंग है। देखो दोनों भी इंक्रीजिंग है, मतलब ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया, ये वाला ग्राफ भी इंक्रीजिंग है और ये वाला ग्राफ भी इंक्रीजिंग ही है। लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है कि नीचे वाला जो ग्राफ है कॉनक्यू डाउनवर्ड है, और ऊपर वाला जो ग्राफ है कॉनक्यू अपवर्ड है। समझ में आ रही बात? ये जो ग्राफ है तुम्हारा, ये वाला ग्राफ कैसा है अभी? कॉनक्यू डाउनवर्ड है, और ये वाला ग्राफ कैसा है? कॉनक्यू अपवर्ड है। तो इसका मतलब दोनों में फर्क तो है ना। तो तुमको इंक्रीजिंग ग्राफ में ये वाला ग्राफ बनाना है या फिर ये वाला ग्राफ बनाना है, तुम कैसे डिसाइड करोगे? ऊपर वाला ग्राफ बनाना है या फिर नीचे वाला ग्राफ बनाना है, कैसे डिसाइड होगा? तो वो होगा इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। इसका सेकेंड ऑर्डर तुमको निकालना पड़ेगा, और उसके हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से तुम इसको जज कर सकते हो। तो तुम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, और चेक करोगे क्या ये ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो शेप होगा, मतलब जो कर्व होगा वहाँ पे कनक्यू अपवर्ड होगा। और अगर तुम्हारा ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, तो जो तुम्हारा कर्व होगा वो हो जाएगा कनक्यू डाउनवर्ड। तो ये चीज़ होनी चाहिए, बराबर क्या। फिर बाद में आपको अपवर्ड डाउनवर्ड मिल गया तो फिर आप आराम से उसको ये चेक कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, कौन सी? अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैसे निकालने वाले थे तुम लोग? एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता तो भी तुम बोल सकते थे, लेकिन अगर प्रॉपर अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ेगा, और यहाँ से जो भी पॉइंट आया, ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये पॉइंट रख के चेक करना पड़ेगा इसका वैल्यू कितना है। अगर ये नॉन जीरो होता है, मतलब अगर यहाँ से एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया पॉइंट, मान लेते अल्फा आ गया, और ये जो अल्फा तुमने कहाँ पे रख दिया, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख दिया, और अगर इसका आंसर नॉन जीरो आ जाता है तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ये फंक्शन वहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे देगा। ओके, तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम लोग हर बार क्या करेंगे, मतलब कोई भी किसी का भी ग्राफ निकालते समय ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो भी मैं बोल देता हूँ। ग्राफ जो होगा, क्योंकि ग्राफ पता नहीं कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में दिया गया है,
तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा प्रॉब्लम देख के ही। तो इसका मतलब तुमको एक चीज़ एक भी देखना पड़ेगा कि उसके एंड ट्वेल्व के एंड पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा उसकी वैल्यूज। मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी वैल्यू कितना आ जाएगी और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आएगी, ये भी तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं हमारे। देखो जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पे भी तुम चेक करोगे और साथ साथ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भी चेक करोगे। ओके, तो ये है किसी भी फंक्शन का ग्राफ निकालने का तरीका, मतलब क्या क्या पॉइंट्स तुम कंसिडर करोगे उसके बारे में। अब एक एक प्रॉब्लम हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, इसका तुमको ग्राफ निकालना है। तो बेसिक ग्राफ है, तो सबसे पहले तो देखो क्या कि फंक्शन कहाँ पे, मतलब ये एक्स एक्स को कहाँ पे कट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है ना, पहले तो तुम देख लो कितना ये एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा टू। सही है, मतलब ये ग्राफ कहाँ पे कट करेगा तुम्हारा, ग्राफ वाई एक्सिस को कट करने वाला है कहाँ पे। चलो ये मैं यहाँ पे साथ में बनाते जाता हूँ तो आपको इधर से ना, चलो तो क्या होगा, एक्स एक्स जब जीरो होगा, एक्स जीरो मतलब कौन सा होगा, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट, तो ये है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा पॉइंट टू। तो ग्राफ जो है इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब तुमको क्या चाहिए, वाई एक्स 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 को कहाँ पे कट करेगा, तो उसके लिए तुमको रखना पड़ेगा वाई की वैल्यू जीरो। तो जब वाई की वैल्यू तुमने जीरो रख दिया तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ये प्लस टू और ये होगा इक्वल जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू के फैक्टर बना दिया माइनस टू और माइनस वन, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, वन एंड टू आ जाएगी बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, वन एंड टू, मतलब ग्राफ जो होगा वन से भी पास करेगा और टू से भी पास करेगा। सही है, तो इस वन से ये वही तुम्हारा वन और ये है तुम्हारा टू, तो वन से और टू से पास करेगा। तो ये तो हुआ तुम्हारा पहला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ये तो एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब दूसरी बात, अब क्या करने के लिए बोला था हमने, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला था। अब ये तो सीधा सीधा क्या है, फंक्शन पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। तो ये कैसे होना चाहिए, ऑलवेज कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब ये अगर कंटिन्यूस अगर है तो इसका मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अभी तुम्हारे कम हो गए, कौन से, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, उसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू, उसके आजू बाजू में लिमिटिंग वैल्यू लेना वो वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे बंद ही हो गया फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक अच्छी केस हो गया हमारे लिए। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है, एक्स एक्स और टू पे कट, एक्स एक्स को वन एंड टू पे कट करेगा, वाई एक्स को टू से पास करेगा। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद तुमको देखना पड़ेगा क्या कि अब ये इसके बीच में से पास करेगा, लेकिन कैसे पास करेगा, मतलब मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है इसका, वो देख लेते हैं। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस कर्व को। तो डिफ्रेंशिएट कर दो फिर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा इसका, इसका आ जाएगा टू एक्स और ये होगा माइनस थ्री। तो इसको करना पड़ेगा तुमको पहले तो जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, थ्री बाई टू। मतलब थ्री बाई टू जो ये पॉइंट है तुम्हारा वो क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का रूट है। तो इसका मतलब ये एक तो मैक्सिमा हो सकता है फिर मिनिमा हो सकता है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसमें ये पॉइंट रखने की कोशिश कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा टू, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई टू, ये होना चाहिए किसका, ये होगा मिनिमा का। ठीक है, मतलब ये मिनिमा का है, तो मिनिमा का अगर है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी फिर, एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे आएगी, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगी थ्री बाई टू पे, और कितना आएगी वो निकालने के लिए वाई के अंदर, मतलब एक्स के अंदर तुम क्या रखोगे, थ्री बाई टू। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना होगा, ये थ्री बाई टू का स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना, ये होगा थ्री एक्स, एक्स मतलब कितना है थ्री बाई टू, और इसके बाद कितना है प्लस टू है, बस यही है, क्या देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सही है, तो वैल्यू निकाल लो कितना हो जाएगा, नाइन बाई फोर होगा, और इधर से भी कितना आएगा, नाइन बाई टू। तो नाइन बाई टू अगर है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर लिया, टू से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे टू है तो इसको फोर से मल्टीप्लाई कर लिया, फोर से डिवाइड कर लिया, तो कितना होगा, देखो ये होगा एटीन, तो ये होगा माइनस नाइन बाई होगा फोर, प्लस कितना आ जाएगा, ये होगा एट बाई फोर, इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर, ये होगा तुम्हारा वैल्यू। मतलब एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई टू पे तुम्हारा जो फंक्शनल वैल्यू है कितना आएगा, थ्री बाई माइनस फोर, वन बाई फोर। मतलब तुम्हारा ये जो पॉइंट होगा थ्री बाई टू और ये माइनस वन बाई फोर, ये तुम्हारा सबसे मिनिमम पॉइंट होगा बराबर ना, इस ग्राफ का
सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब स्मॉलेस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो ये तो होगा तुम्हारा 3/2, और वहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी -1/4। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है तुम्हारी कितना है, -1/4 है। ये तो हुआ किसका, मतलब ग्राफ अब कितने कहाँ से पास कर रहा है, इसमें से पास कर रहा है, इसमें से पास कर रहा है, इसमें से पास कर रहा है और इसमें से पास कर रहा है, बराबर ना। अब इसके बाद ग्राफ तो इससे पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब ये ग्राफ नीचे ऊपर से नीचे आएगा, एक ही मिनिमम है, तो इसके बाद तो ऊपर जाना ही है उसको, इधर से आएगा और इधर जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा आएगा, कॉन्क्यू डाउनवर्ड होके आएगा, कॉन्क्यू अपवर्ड होके आएगा, वो निकालने के लिए तुमको जाना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, है ना, अपवर्ड है डाउनवर्ड है चेक करने के लिए। तो तुम्हारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ही दिया था, कितना आ रहा था ये आ रहा था 2। मतलब कैसा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एंटायर जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, ये अपवर्ड ही ऊपर होना चाहिए, कॉन्क्यू अपवर्ड होना चाहिए, बराबर है क्या, मतलब डाउनवर्ड कहीं पे भी नहीं रहेगा। तो वो सब सीधी सी बात है कि यहाँ से भी ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड ही होगा, और इधर से भी अपवर्ड ही होगा। तो ये होगा तुम्हारा इसका रफ स्केच, सही है। तो तुम ऐसे इतने केसेस में तुम इतने केसेस कंसिडर करके किसी का भी तुम ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। आगे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या, y = x² - 1 / x² + 1, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पूरे केसेस हमने अभी कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी तुमको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा। ये सिमेट्री से भी बहुत सारा केस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको क्या हो सकती है, हल्की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री चेक करेंगे, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री चेक कर रहे हैं एक्सिस के बारे में, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर समझो मान लेते कोई ग्राफ जो है वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है, तो हम लोग सिर्फ एक ही साइड पे ग्राफ निकालेंगे, बराबर ना। अगर हमको मालूम है कि ग्राफ जो है एक वाई एक्सिस से अगर सिमेट्रिक है, तो बस हम लोग इधर का ग्राफ निकालेंगे और इधर ही इसका इमेज ले लेंगे ना, तो सीधे से मतलब दोनों तरफ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर का ग्राफ निकालेंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर समझो मान लेते कि ये एक्स एक्सिस से भी अगर सिमेट्रिक ग्राफ होता है, तो बस ऊपर की इमेज नीचे ले लेंगे ऐसे, है ना। ऐसे तो गलत हो गया वैसे, कि अगर इमेज लेना है तो फिर ऐसा होगा ना, ये इस टाइप का होगा, और इधर से भी इसकी इमेज नीचे ले लो ऐसे, तो ये वाला ग्राफ होगा कुछ, मतलब रफली कुछ इस टाइप का होगा। ओके, तो ऐसा कोई ग्राफ बन सकता है। तो इसलिए सिमेट्री भी देखना, मतलब अगर पॉसिबल है तो सिमेट्री भी देखो, तो उससे भी हमारा प्रॉब्लम ईजी पड़ सकता है। मैंने सिमेट्री के बारे में क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो तो एक्स की वैल्यू माइनस रखो या प्लस रखो, वैल्यू तो सेम आने वाली है। इसका मतलब ये वाई से सिमेट्रिक है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला बात क्या है कि इसको एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट निकालना है। तो सीधी सी बात है, वाई को 0 रख दिया। जब वाई को 0 रखने के बाद ये होगा x² - 1 / x² + 1, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया x² - 1 = 0, और ये आ जाएंगे x = +or-1, ठीक है। ये हो गई पहली बात तुम्हारी। अब दूसरी बात, मतलब ये तो हो गया वाई एक्स एक्सिस को। अब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये अगर तुमको निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1, ठीक है। तो ये साथ साथ में हम लोग प्लॉट करते चलते तो बेटर रहेगा ऐसा लगता है। तो ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस पे हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब एक्स एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है वैसे, +1 और -1 पे। तो ये तुम्हारा +1 है और ये तुम्हारा -1 इधर, मतलब ग्राफ तुम्हारा -1 और +1 से पास करेगा। और वाई एक्सिस को करेगा -1 से मतलब कट, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारा -1 है तो ग्राफ तुम्हारा -1 से भी पास कर रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद सेकंड केस में हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूअस कहाँ पे ग्राफ है वो देखना है तुमको। तो सीधी सी बात है, ग्राफ में कंटिन्यूटी अगर देखना है तो ये पॉलिनॉमियल टाइप का जो ग्राफ है और उसका रेशियो है, तो हमेशा कंटिन्यूस तो होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बस x² + 1 के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या ये 0 है क्या, और यहाँ से कोई भी वैल्यू तुमको सोल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत आधे से ज़्यादा तुम्हारा काम हल्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूटी वाले बार ग्राफ नहीं आएगा, मतलब ये सिम्टोट वाला काम हट गया, फिर उसके आजू बाजू में जो वैल्यू आने वाली वो भी हट गई, तो बहुत सारे केसेस तुम्हारे लिए इजी पड़ जाएगी जब कंटिन्यूस ग्राफ होता है। तो फिर उसके बाद क्या है,
इसके बाद अब ग्राफ तो इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, बाकी इसके बीच में कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये तुमको डिसाइड करना है। तो इसलिए तुम जाओगे इसके dy/dx के ऊपर, ठीक है, सॉरी, ये क्या करोगे तुम, dy/dx तुम इसका निकालोगे। तो dy/dx कैसे निकालोगे, तो चलो इसको तो बहुत सारे तरीके भी है वैसे, तो इसमें +1 - 1 कर लिया, फिर x² +1 डिवाइड बाई x² +1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर सीधा सीधा तुम ऐसे भी कर सकते हो कि x² +1 को कांस्टेंट कर लिया, फिर ये आ जाएगा 2x, फिर माइनस हो जाएगा कितना, x² -1 को कांस्टेंट कर लिया, ये भी आ जाएगा 2x, और टोटल डिवाइड बाई नीचे जो भी था x² +1 इसका हो जाएगा स्क्वेयर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब देखो इसको जीरो कर देना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब इसको तो जीरो करना पड़ेगा। तो जब इसको जीरो कर दिया तो देखो क्या क्या बनेगा, ये नीचे तो नॉन जीरो नंबर था, तो ये इधर जाके तो जीरो हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 2x भी कॉमन आ रहा है, तो जब 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से देखो x² और x² कैंसिल होके ये बन जाएगा 2 और इक्वल्स हो जाएगा 0, मतलब x = 0, यहाँ पे एक और रूट आ गया तुम्हारा, मतलब इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का रूट क्या है, x = 0 है। अब ये क्या है, ये चेक करने के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर पे, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अब यही इतना खतरनाक बन चुका है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर लेना मतलब बेवकूफ़ी होगी ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से x = 0 मैक्सिमा है मिनिमा है चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको अंदाजा आ ही जाएगा। तो +1 के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग इधर, क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो इसके बाद तो एक तो इंक्रीजिंग हुआ है फिर डिक्रीजिंग हुआ, इधर एक तो इधर का इंक्रीज हुआ तो इधर का डिक्रीजिंग होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो देख लेंगे जो भी होगा। तो जब 1 इसमें रख दिया तो 1 + 1, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसका तो छोड़ दो, 1 + 1 तो 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो इधर से 4 हो गया, ये तो होगा 1 - 1 0, मतलब ये तो टोटल 0, मतलब इस साइड पे है पॉजिटिव तुम्हारा साइन, ठीक है। अब -1 के लिए चेक करना, तो -1 के लिए चेक करो। अब -1 पे कितना आएगा, देखो ये एक्स मतलब x² करेंगे तो ये +1 ही होगा, तो +1 + 1 तो 2 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये तो सेम हुए, ये 0 ही होगा, तो इधर से आ रहा है माइनस साइन, बराबर ना। तो 0 पे साइन कैसे बदला तुम्हारा, नेगेटिव होके पॉजिटिव हुआ, मतलब सीधी सी बात है, x = 0 जो होगा, एट x = 0 पे तुम्हारा जो फंक्शन है, फंक्शन जो होगा क्या दे देगा, मिनिमा दे देगा, बराबर है क्या, मिनिमा दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद मतलब 0 पे एक बात आ गई, और वो कहाँ पे आएगी, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल ले लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो, मिनिमम वैल्यू आने के लिए जो जो x = 0 है इस फंक्शन में रखना पड़ेगा, तो रख दो, फिर ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, तो कितना आया, -1 आया, बराबर। तो ये होगा तुम्हारा -1, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगी, -1, ठीक है। मतलब अब ग्राफ जो है इससे तो नीचे है ही नहीं अभी, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया इसका, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड ऑर्डर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्क्यूविटी चेक करना है ना, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके रखो ना तुम। तो तुम्हारा dy/dx कितना था, देखो ये x² और 2x, वैसे मतलब कितना आएगा, ऊपर 4x आएगा, वैसे ऊपर आएगा 4x, डिवाइड में होगा कितना, x² + 1 का स्क्वायर, ऐसा होगा, सही है। ओके, और कुछ चीज़ें हैं, पहले तो इसका सेकेंड ऑर्डर निकाल के इसका कॉन्क्यूविटी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो d2y/dx² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1 को तो कांस्टेंट कर लिया, फिर 4 होगा, ये -4x को कांस्टेंट करने के बाद यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स x² + 1, और हो जाएगा 2x, तो ये पूरा बन गया इसका डेरिवेटिव। और नीचे कितना आएगा, x² + 1 का पावर हो जाएगा 4, सही है। इसके बाद तो ये तो होगा तुम्हारा, इसको करना पड़ेगा नहीं, ये तो मतलब इसका साइन सिस्टम देखना है ना तुमको, तो साइन सिस्टम देख लो फिर कितना आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, आ, चलो पहले तो उसको जीरो कर लेते हैं ना, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा x⁴ प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स x² प्लस हो जाएगा 1, ये 4 तो बाहर आ जाएगा दोनों में से, फिर इधर कितना आ जाएगा, ये इधर से भी कितना है, ये 2 और 2 4 है, वैसे ये तो 4 निकल गया बाहर, और ये बाकी 4x² है ये, तो 4x², ये 4 निकाल दो पहले बार इसके साथ, फिर x और x, 2x, ये होगा 2x² और ये 4x² होगा ना, तो ये 4x² और x², तो ये 4x का पावर 4 होगा, फिर 4x² माइनस इंटू 1, तो होगा कितना, 4x² होगा ये, और टोटल डिवाइड बाई ये नीचे वाला तो पॉजिटिव है, लिखना है तो लिखो, या फिर नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसका तो साइन
कहीं पे भी काम नहीं आएगा हमको, ठीक है। तो अब कितना बन गया देख लो, ये बन जाएगा 4 टाइम्स, ऊपर से कितना आ जाएगा, माइनस होगा 3x⁴, फिर होगा -2 टाइम्स होगा x² और प्लस होगा 1। सही है। तो यहाँ से कुछ रूट्स आ सकते हैं, वैसे x² + 1 का हो जाएगा ये स्क्वायर। इसको जीरो करके हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है देखो ये, तो जब इसमें से माइनस बाहर निकालोगे ना तुम, जब माइनस बाहर निकाल तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये होगा माइनस, ठीक है। तो कितना होगा देखो ये 3 टाइम्स ऑफ x⁴ प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² -1 और इक्वल 0। -3 के फैक्टर कितने आएंगे, +3 और आएगा -1। तो 3 - 1 कितना होगा, ये होगा 2। तो ये होगा 3x² प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, ये 4 है वैसे, 3x² प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा x², यहाँ पे आएगा -x² -1 और इक्वल 0। मतलब एक तो आएगा 3x² और एक आएगा x² +1 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो होगा x² + 1। तो दो फैक्टर्स बन गए तुम्हारे पास, कैसे कैसे, x² + 1 वाला एक, और दूसरा बनेगा 3x² -1 और इक्वस्ट होगा 0। तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, लेकिन ये x वाला 0 हो सकता है। तो ये कहाँ पे होगा, 1 + और -√3 पे, है ना, प्लस और -1/√3 पे ये 0 हो जाएगा। सही है क्या। तो बस यहाँ पे ये 0 है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाके इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब साइन देखेंगे किसका, ये यहाँ पे है -1/√3 और यहाँ पे है 1/√3, बराबर ना। तो इसके बीच में अब, क्योंकि यही अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन है तो इसका मतलब इससे पहले एक ही होगा उसका साइन, इसके बाद इन दोनों के बीच में एक ही होगा और इसके बाद एक ही होगा। तो ये 1/√3 मतलब 1 से भी छोटा होता है, तो 1 इसमें रख के देख लिया। 3 + 2 कितना होगा, 5 - 1। तो मतलब ये तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव में है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा निगेटिव। 0 रख देते इसमें, तो ये होगा -1 माइनस, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। मैं फटाफट साइन चेक कर रहा हूँ, आप लोग भी कोई भी नंबर रख के साइन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा कॉनक्यू डाउनवर्ड, बराबर ना, क्योंकि निगेटिव आ गया मतलब क्या, कॉनक्यू डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे भी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो होगा कॉनक्यू डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉनक्यू अपवर्ड, यहाँ पे होगा कॉनक्यू अपवर्ड। सही है। तो ये डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड और यहाँ पे डाउनवर्ड, ठीक है। तो -1/√3 से लेकर +1/√3 तक के बीच की बात चल रही है। तो 1/√3 कहाँ पे आएगा, 1/√3 माइनस में यहाँ पे आएगा, -1/√3 इधर है और यहाँ पे होगा 1/√3। यहाँ पे वैल्यू कितना आती है वो भी निकाल के देख लेते हैं ना, कितना आएगा देखो, 1/√3 पे वैल्यू कितना आएगी, ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1/3 बनेगा, ये माइनस होगा 1 और ये होगा 1/3 प्लस होगा 1, कितना हो रहा है ये होगा -2 अपॉन होगा 4। सही है। तो मतलब क्या होगा, ये -1/2 होगा और ये इसका मतलब इसके आधा। तो ये जो 1/√3 है उस पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं आना चाहिए और इसकी वैल्यू इसके जस्ट बाजू में, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। मतलब 1/√3 पे वैल्यू है ये, मतलब ये इसके नीचे लिख दो ना, तो ये पहले पॉइंट हटा दो यहाँ से, ये वाला, ये 1/√3 है, ये ध्यान में रखो। तो वैल्यू कितना आएगी फिर इसके बाद, यहाँ पे आएगी इसकी और यहाँ पे आएगी इसकी। तो ये कौन सा पॉइंट है, 1/√3 माइनस में और ये वाला 1/√3 प्लस में। मतलब ग्राफ जो होगा यहाँ पे कॉन्क्यूटी को चेंज करेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा है, अपवर्ड है, इसके बाद कैसा है, डाउनवर्ड है, इसके बाद भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात पहले वाले ग्राफ में भी हमने भूल गए थे, यहाँ पे तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्लस इन्फिनिटी वैल्यू कितना आ रही है और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये वाला देखना पड़ेगा ना। वैसे तो हमको यहाँ पे दूसरा कोई दिक्कत नहीं लग रहा था, इसलिए हमने ये कनेक्ट कर दिया था, लेकिन प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे देखना पड़ेगा और दोनों पे यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू। तो सेम वे अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इस ग्राफ का प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब जो लास्ट स्टेप है, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी अगर होता है तो ये y का वैल्यू कितना आएगा, y कितना है वैसे, x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 है। और इन्फिनिटी के लिए तो तुमको लिमिट लगाना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी x² - 1 डिवाइड बाई होगा x² + 1। यल हो कौन सा जो भी करना है, यल हॉस्पिटल लगा दो या फिर क्या करो,
एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, दोनों से भी आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा इधर देखो, बराबर ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड कर लिया तो 1/x² कितना होगा, 0 होगा, 1/x² 0 होगा। चलो मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ, तो 1 माइनस 1/x² डिवाइड बाई इधर कितना आएगा, 1 प्लस 1/x², तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। सही है, ये हो गया। अब दूसरा, अब माइनस इन्फिनिटी भी देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, तो ये कितना होगा, x² माइनस 1 डिवाइड बाय होगा x² प्लस 1, तो माइनस इन्फिनिटी में भी कितना आएगा, 1 माइनस 1/x² डिवाइड बाय होगा 1 प्लस 1/x², तो कितना होगा देखो ये, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आ रही है, +1 आ रही है, बराबर। तो प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी, और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 1 आएगी, मतलब ग्राफ इतना ही रहेगा। ओके, अब ज्वाइंट करते हैं सारे पॉइंट्स को, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है तुमको, यहाँ से यहाँ तक जाना है, बीच में इसको भी लेके जाना है, इस वाले पॉइंट को भी साथ में रखना है, ठीक है। इस -1/√3 से पहले कैसा है, कॉनक्यू डाउनवर्ड ग्राफ है तुम्हारा, बराबर, तो ये होगा तुम्हारा डाउनवर्ड यहाँ तक, बराबर है, ऐसा। ओके, अब इसके बाद डाउनवर्ड हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा है, अपवर्ड है, तो ये होगा तुम्हारा अपवर्ड ग्राफ, बराबर, तो ये होगा तुम्हारा यहाँ से अपवर्ड ग्राफ, मतलब यहाँ पे तुम्हारी कॉन्क्यूटी चेंज हो गई, इधर डाउनवर्ड इधर अपवर्ड था, रफ बना रहे तो ज़्यादा डायग्राम के बारे में सोचो नहीं। इसके बाद इधर फिर से क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए ग्राफ, तो तुम्हारा ये ग्राफ इस टाइप का होगा, देखो। तो बेसिकली तुम्हारा ग्राफ कैसा बना, ऐसे इधर से ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर हुआ, फिर यहाँ से नीचे हो गया, तो इस टाइप का तुम्हारा बेसिक ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, ये सीमेंट देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 पे +1 पे तो सेम ही दिख रही थी, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे +1 पे और -1 पे 0 आया, +2 पे और -2 पे भी वैल्यू वही आएगी, 1/√3 पे और -1/√3 पे वैल्यू सेम आएगी, मतलब इस लाइन से क्या है कि ग्राफ जो सिमेट्रिक है। और ये जो है, ये है तुम्हारा ये सिमटोट, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट इन्फिनिटी पे बन रहे हैं ना, तो ये जो y=1 है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ये सिमटोट है। वैसे ये जो ए सिमटोट के बारे में हम लोग थोड़ा लिमिट में भी पढ़ लिया है, आगे भी थोड़ा जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसे करना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये x+1/x लिखा हुआ है, तो y=x+1/x। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि वो जो लास्ट वाला ग्राफ था वो तुम्हारा था कंटिन्यूस, अब इसमें थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस वाला भी आएगा, तो अगर तुमको इसको लिखना ही तो ऐसा लिख सकते हो, x² + 1 डिवाइडेड बाई x, ऐसा लिख सकते हो, बराबर है क्या। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम यही सॉल्व करो, मैं इसके आगे वाला मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी वैसे ही है, इसमें भी डिसकंटिन्यूस ही है और इसमें भी डिसकंटिन्यूस है, बराबर ना। तो मैं ये कर लेता हूँ, इसमें दो दो बार डिसकंटिन्यूस आएगा, उसमें तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले वही एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वाई को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा वो निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू जब 0 रख दिया तो वाई की वैल्यू कितना आ गई, -1, और जब वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देखो ये 0 रख दिया तो ये कैंसिल होकर इधर जाएगा, x² + 1 = 0, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करने वाला है नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे तुम, दूसरे स्टेप में देखो x² + 1 है, x² - 1 है, ये तो हो गया। एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, अब इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे है, मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, जो x² - 1 है डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो x² - 1 = 0 कर लिया, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा x की वैल्यू + और -1। इसका मतलब अब ये फंक्शन जो है ना, अब ये डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट x = 1 पे एंड x = -1 पे, ये दो जगह पे एक फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, बराबर ना। तो इसको देख लो फिर अभी, तो क्या क्या है पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या है कि फंक्शन जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करने वाला है, -1 पे। तो ये रहा तुम्हारा -1, यहाँ पे तुम्हारा वाई एक्स को कट करेगा, ठीक है, 0 है। और फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है +1 पे और -1 पे। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, बराबर। तो तुम क्या करो कि यहाँ से पहले एक वर्टिकल लाइन खींच लो, ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ कहीं पे भी कट नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये तो वैसे मतलब ऐसे रहने वाला है। फिर यहाँ पे भी एक लाइन खींच लो ताकि ये यहाँ पे भी कोई ग्राफ, मतलब ग्राफ इससे पास करेगा ही नहीं, ये तुमको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कहाँ से पास होना चाहिए वैसे, ये जो -1 से पास कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है। अब इसके बाद क्या होगा, ग्राफ जो है -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट है, 1 से आगे एग्जिस्ट है और -1 से पीछे एग्जिस्ट है। ये किसका इक्वेशन है वैसे, ये कौन सी लाइन है, x=1 वाली लाइन है। ये कौन सी है, x=- वाली। ये कौन सी है, ये y एक्सिस है जिसका इक्वेशन कितना रहेगा, x=0। और ये क्या है तुम्हारा, ये है x एक्सिस और उसका इक्वेशन क्या होता है, y=0 होता है। कहाँ तक आ चुके हो तुम, कंटिन्यूटी तक आ चुके हो। तो अगर कंटिन्यूटी की बात आ रही है तो तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे, अगर x=1 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है तो 1 प्लस पे वैल्यू कितना आ जाएगी और 1 माइनस पे वैल्यू कितना आएगी, ये तुमको निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस पे वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये 1 प्लस का स्क्वायर तो होगा 2 स्क्वायर, है ना, 2 मतलब होगा ये 1 + 1 तो होगा 2 से थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ पे देखो 1 से ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, मतलब थोड़ा 1 से ज़्यादा आएगा। 1 - 1 मतलब 0 प्लस होगा कुछ, समथिंग डिवाइड बाई 0 प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी आएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तुम्हारी, ये कितना आएगी, प्लस इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। और 1 माइनस पे देखो, ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू की, उसको तो छोड़ दो अभी, नीचे में देख लो 1 से थोड़ा कम वैल्यू है, उसका स्क्वायर करें तो 1 से कम ही आएगा। तो ये 1 से कम -1, तो ये क्या होगा कि ये 0 तो आएगा लेकिन निगेटिव आएगा। तो समथिंग डिवाइड बाई 0 माइनस कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब 1 प्लस पे जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो तो आएगा प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऊपर आएगा। और 1 माइनस पे जो वैल्यू आएगी तुम्हारी कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी। और सीधी सी बात है, ग्राफ तुमको सिमेट्रिक इसलिए मैंने बोला था कि तुमको अभी 1 माइनस पे और 1 प्लस पे निकालने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ग्राफ अगर सिमेट्रिक है वाई एक्सिस से, क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स में -x भी अगर रख देते तो ये भी स्क्वायर ही होगा। मतलब क्या होगा कि 1 प्लस पे जो वैल्यू आएगी वही -1 माइनस पे वैल्यू आएगी, मतलब ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। और इधर क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ये निकाल सकते हो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस माइनस, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस प्लस। 1 माइनस माइनस मतलब कितना होता है, ये वैल्यू वाइज -1 पॉइंट समथिंग, ऐसा ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, बराबर है क्या। मतलब 1 से ज़्यादा -1 मतलब 0 प्लस होगा, 0 से समथिंग वैल्यू आएगी। समथिंग डिवाइड बाई 0 प्लस मतलब कितना, प्लस इन्फिनिटी। और -1 माइनस मतलब ये वैल्यू है तो यहाँ पे तो प्लस इन्फिनिटी आया। सिमिलरली -1 प्लस मतलब यहाँ पे वैल्यू मतलब -1 प्लस मतलब कितना, -0.99, उसका स्क्वायर करें तो 1 से कम ही आएगा, तो 0 माइनस होगा। और वहाँ पे समथिंग डिवाइड बाई 0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा, तो ये नीचे होगा, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू तुमको मिल गई है। ये डिसकंटिन्यूटी के वजह से इतना तुमको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा थर्ड स्टेप में, अब थर्ड स्टेप में तुमको देखना है कि अब डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ से ग्राफ पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है। तो तुमको अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुमको करना है ये इसके बीच में इसका बिहेवियर कैसा है। तो dy/dx की बात आएगी, तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा कहाँ देगा, मिनिमा कहाँ देगा, वो चेक करने के लिए तो y=x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 का डिफ्रेंशिएशन करो इसको। तो x² - 1 फिर आएगा 2x, x² + 1 और आएगा 2x, टोटल डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, x² - 1 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। देखो कितना आ रहा है ये होगा 2x², ये होगा 2x² - 1, तो कितना आएगा ये 2x³ और यहाँ पे भी 2x³ आएगा, तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। ये -2x -2x तो टोटल हो जाएगा -4x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये x² - 1 का होगा स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, x=0 पे ही जीरो हो रहा है। और अगर ये 0 पे जीरो हो रहा है तो ये 0 पे मैक्सिमा है मिनिमा है चेक करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका साइन सिस्टम चेक कर लेते हैं। 1 पे कितना आएगा,
1 पे तो डिसकंटिन्यूस ही है वैसे, तो 1/2 पे देख लेते हैं। तो 1/2 पे कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ऊपर से कितना आएगा निगेटिव, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस 1/2 पे कितना आना चाहिए प्लस, क्योंकि ये निगेटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब x इक्वल 0 पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, फंक्शन जो होगा मैक्सिमा, बराबर ना। और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वाई मैक्स कितना आ जाएगा, तो उसके लिए तुमको रखना पड़ेगा x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो कितना आ रही है वैल्यू -1 आ रही है। तो लोकल मैक्सिमा है ये, और इसकी वैल्यू कितना आ गई -1 आ गई। ठीक है, इसके अलावा कोई मैक्सिमा मिनिमा है नहीं। ठीक है, अच्छा बाकी फंक्शन कैसा है देखो, -1 से पहले कैसा है, -1 से पहले भी ये हुआ पॉजिटिव होगा ना, मतलब पूरा अगर सीनेरियो देख लेते हैं कैसा है, -1 पे डिसकंटिन्यूस, फिर 0 पे मैक्सिमा, +1 पे डिसकंटिन्यूस। ठीक है, -1 से पहले आगे कैसा है, -1 से आगे इसका डेरिवेटिव का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। 0 से लेकर 1 के बीच में कैसा है डेरिवेटिव का साइन, निगेटिव है, मतलब यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 पे साइन देख लूँ इस फंक्शन इसका, तो यहाँ पे भी तुमको क्या दिख रहा है, निगेटिव आएगा, मतलब इधर भी तुम्हारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। और -1 से पहले देख लो तो उसमें भी क्या आएगा कि ये पॉजिटिव आएगा, मतलब इधर भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से बाद में डिक्रीजिंग है, बीच में -1 पे +1 पे डिसकंटिन्यूस है, वो भी ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा इसके बाद कन्क्यूटी की बात आएगी, तो कन्क्यूटी की बात आएगी तो उसको सेकेंड ऑर्डर से जा सकते हैं हम लोग। कन्क्यूटी कहाँ पे आएगी इसकी, तो उसको भी देख लेते फिर। तुम्हारा dy/dx कितना है, dy/dx है -4x डिवाइड बाई कितना, x² -1 का स्क्वायर। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² कितना आना चाहिए, तो ये होगा x² -1 का स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद x² -1 का स्क्वायर कांस्टेंट, फिर आएगा ये -4, फिर माइनस, और क्या होगा -4x को कांस्टेंट। ठीक है ना, ऊपर वाला कांस्टेंट, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स x² माइनस होगा 1, फिर ये आ जाएगा 2x, x² की डेरिवेटिव, और टोटल डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, x² -1 का हो जाएगा ये पावर 4 ऐसे। तो अब देख लेते इसका साइन कितना आएगा, तो -4 यहाँ पे है, तो ये होगा शायद यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो -4 को तो तुम बाहर ही निकाल दो, -4 नहीं +4 को बाहर निकाल दो, तो ये कितना होगा, चलो -4 ही निकाल दो ना, तो ये क्या होगा कि देखो ये -4 बाहर निकालने से हो जाएगा ये x⁴ माइनस जाए कितना 2 टाइम्स हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे देख लो कितना होना चाहिए, -4 बाहर निकल गया इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है, तो 4x और ये x, तो 4x² है, तो ये होगा 4x², और ये अंदर का एक x², तो 4x का पावर 4 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x², ऐसा कुछ बन गया। और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये x² -1 का पावर हो जाएगा 4, ऐसे देख लेते कितना आएगा, ये होगा -4, और यहाँ पे कितना हो गया, ये होगा फिर से -3 टाइम्स ऑफ x का पावर 4, फिर होगा 2 टाइम्स ऑफ x², और ये प्लस होगा 1। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड है x² -1 का पावर 4 का 4। ठीक है, दोबारा से देख लो कितना होगा, ये माइनस बाहर भी निकालते तो कितना आएगा, +4 होगा, लेकिन यहाँ पे होगा 3x का पावर 4, और होगा -2x² माइनस हो जाएगा 1, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, x² -1 का पावर हो जाएगा 4। अब देख लो, अब इसको इसके फैक्टर निकाल लेते तो कितना आ जाएगा, 3x का पावर 4 है, माइनस हो जाएगा 3x² प्लस हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा 1। सही है, तो इसमें से जब 3x² कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x² -1, और कितना आएगा, यहाँ पे +1 कॉमन ले तो ये x² -1 हो जाएगा, तो मतलब x² -1 ये एक फैक्टर बनेगा, और 3x² + 1 ये दूसरा फैक्टर बनेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आएगी, +और -1, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x² की वैल्यू -1/√3। यहाँ से तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे +और -1 आ गया, मतलब ये तुम्हारे जो -1 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, क्या है इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ऐसा मतलब हो गया। ठीक है, अच्छा कॉन्क्यूविटी चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये है -1 तुम्हारा, ये है +1, बाकी इसके बाहर तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो -1 से +1 के बीच में कौन सा जीरो रख देते हैं, जीरो पे तो कितना आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है,
यहाँ पे आएगा नेगेटिव 1 के, इसके बाद 1 से ज़्यादा 2 रख देते हैं तो होगा 16 × 3। तो ये मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और इधर भी पॉजिटिव आएगा, ये भी साफ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ है ये कैसा है, कॉनक्यू अपवर्ड, बराबर। यहाँ पे भी अपवर्ड ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा डाउनवर्ड। अच्छा, ये बात तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको ये शायद आपके आगे चल के पता चलेगा कि ये ग्राफ कैसे, इसके बिहेवियर कैसे होते हैं, पता ही चल जाएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव और अपवर्ड डाउनवर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है तुमको, लेकिन फिर भी हम लोग पहली बार कर रहे तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। मतलब कैसा ग्राफ है देख लो। अच्छा, ये तो बात हो गई कॉन्क्यूविटी की। अच्छा, एक लास्ट चीज़ क्या रह गई, ये फंक्शन डिफाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो तुमको निकालना पड़ेगा कहाँ पे, एट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी वैल्यू निकालना पड़ेगा। और तुम्हारा ग्राफ कैसा था, ये x² + 1 डिवाइड बाय था x² - 1। तो जब इन्फिनिटी की बात निकालना है तो इसका मतलब x² से डिवाइड कर लिया तुमने, ये 1 + 1 अपॉन x², 1 + -1 अपॉन x²। तो यहाँ पे कितना आएगा, y इन्फिनिटी + 1 ही आएगा। सिमिलरली जब माइनस इन्फिनिटी पे निकालोगे तो भी y माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा, वो भी 1 ही आएगा। मतलब जो ग्राफ है प्लस इन्फिनिटी पे, अगर ये तुम्हारा 1 का लाइन है तो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, और इधर से भी यहीं पे अप्रोच करेगा। ठीक है, अब कनेक्ट कर देते हैं ग्राफ को। देखो, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाना है, और यहाँ पे कैसा है इसका, तुम्हारा जो कॉन्क्यूविटी कैसा है, अपवर्ड है, बराबर ना। यहाँ पे अपवर्ड है ना, देखो -1 तक अपवर्ड है। तो सीधी सी बात है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, और ग्राफ इंक्रीजिंग भी है, तो बस ये होगा तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा तुम्हारा। तो इंक्रीजिंग भी हो गया, कनक्यू अपवर्ड भी हो गया ग्राफ। ठीक है, और ये यहाँ पे -1 पे डिसकंटिन्यूस भी हो गया। ठीक है, इसके बाद -1 से +1 के बीच में, -1 से लेकर 0 के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग है, और कनक्यूविटी कैसी है, डाउनवर्ड है ना। ये नीचे डाउनवर्ड था ना, ये देखो -1 से +1 के बीच में डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो तुम्हारा ग्राफ इस टाइप का होगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर से डाउनवर्ड ही है, तो ये होगा ग्राफ। सही है, -1 मैक्सिमा हो गया, और ये कनक्यू डाउनवर्ड भी हो गया, इधर अपवर्ड, इधर इंक्रीजिंग हुआ, इधर डिक्रीजिंग भी हो गया। मतलब सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हो गई। इसके बाद यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ है तुम्हारा, और कनक्यू अपवर्ड है। बस सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो तुमको ऐसे इसका रफ स्केच बना सकते हो तुम। समझ मेरी बात आपको? तो अगर ये समझ में आ रहा है तो तुम ये वाले ग्राफ ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद एक और है, ये वाला। ठीक है, आप ट्राई कर लो। अगर नहीं आता है तो फिर बोल दो मुझे, मैं इसको सॉल्व करके भेज देता हूँ। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।